built you up, but you let me down. So when you fall, I take my turn and fan the flames as your blazes burn. You were there at the turn, waiting to let me know. We're building it up to break it back down. We're building it up to burn it down. We can't wait to burn it to the When you fall, I take my turn and fan the flames as your blazes burn. double kill. We can't wait to burn it to the When you fall, I take my turn and fan the flames as your blazes burn. We can't wait to burn it to the ground. First blood. Double kill. नमस्ते सबैजना कृपा अनप्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछौँ। हाम्रो ब्यान्डको नाम हो एल्बाट्रस र हामी तपाईहरुलाई चारवटा गीत गर्न जाँदैछौँ आज। मेरो लेफ्टमा हुनुहुन्छ सनी मानन्दर जो चाहिँ हाम्रो गिटारिस्ट हुनुहुन्छ, राइटमा हुनुहुन्छ अभय सिद्धि बजाचार्य चाहिँ हाम्रो बेसिस्ट, अनि त्यसपछि ड्रम्समा हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ किस्मत श्रेष्ठ र म चाहिँ शिरिष तली ब्यान्डको भोकलिस्ट। र हाम्रो पहिलो गीत हामी गर्न जाँदैछौँ हाम्रो एल्बम अति भयोबाट गीतको बोल छ निश्चल। First blood. Head there. Double kill. तिमी अनि मेरो एउटै कुरा लाज
होपफुली यु गाइज लाइक द्याट सङ। अब हाम्रो नेक्स्ट गीत चाहिँ गीतको नाम छ भुल, जो चाहिँ हाम्रो भर्खरै निस्केको एल्बम म र मलाई 3 महिना भयो त्यसबाट एउटा त्यो गीत गाउन जाँदैछु। Head there. Head there. Head there. Head there. Head there. मौका पाए सच्याउँथे आशै आसमा मौका गुमाए भुलबाट भएछ यो कस्तो रिसै रिसमा झन् रिस उठे जस्तो छोडी आए आफ्नो चाहनालाई तोडिदिए सबै बन्धन भुल भएछ यो कस्तो जोखो माया नबुझे जस्तो भुल भएछ यो कस्तो नसोध मलाई आफूलाई नरोक त्यति नसताऊ सक्दिन सुम्पिनमा बाध्यता मेरो बुझिदेऊ बुझेको छु तिम्रा चाहना। ऐसी चीजें जो आज तक आप गलत करते आए हो। नंबर 1, ज्यादा नहाना एक गलती है जो आप रोज करते हो, क्योंकि इससे हमारे बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया भी मिट जाते हैं। नंबर 2, मुंह से बदबू आ रही है कि नहीं चेक करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसे चेक करने के लिए अपने कलाई को पहले जीभ से चाटो फिर सूंघो। नंबर 3, अब से कभी भी केले को इस वाले पार्ट से मत छीलना, क्योंकि केले को छीलने का सही तरीका है इधर से छीलना। नंबर 4, ईयरफोन लगाते हो तो वो बार बार गिर जाता है, तो इसीलिए अब से इसे ऐसे कानों में फंसा के लगाना। नंबर 5, कंघी को पकड़ने का सही तरीका ऐसा वर्टिकल है, क्योंकि अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली पकड़ोगे तो कंघी के ब्रिसल्स जल्दी मुड़ जाते हैं। नंबर 6, चश्मे को कभी भी गले में या जेब में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे डैमेज होने का खतरा रहता है। नंबर 7, जब भी आप टॉयलेट को फ्लश करते हो तो कभी भी बिना ढक्कन बंद किए फ्लश नहीं करना चाहिए। नंबर 8, आपको कभी भी खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दांत और भी खराब हो जाते हैं। नंबर 9, ब्रश करते टाइम इतना सारा पेस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा पेस्ट ही काफी है। नंबर 10, अब आपका साबुन बंटी के साबुन की तरह स्लो हो या फास्ट, लेकिन आपको हैंड वॉश कभी भी 20 सेकंड से कम नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें जो आज तक आप गलत करते आए हो। ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी, जिसमें ये लड़का हेलमेट्स को सिलेंडर से तोड़कर दिखाता है। आपको भी लगेगा कि लास्ट वाला नहीं टूटा, यानी कि वो सबसे मजबूत है और वही ज्यादा सेफ्टी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो हेलमेट टूट गया है वो आपके लिए ज्यादा सेफ है बाइक चलाते वक्त, क्योंकि ज्यादातर हेलमेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा फोर्स लगने पर उनके ऊपर का शेल टूट जाए, अंदर का नहीं। कभी 200 वाला खरीद लो, सिर्फ ऊपर का टूटे। टूटने से होगा ये कि हेलमेट पर लगा फोर्स बाउंस बैक नहीं करेगा। वहीं अगर हेलमेट नहीं टूटेगा तो वो बॉल की तरह बाउंस करेगा, जिससे फोर्स आपके सर पर लगेगा और गर्दन भी टूट सकती है। ये लोग जो भाई रातों रात ही स्टार बन गए। नंबर 1, भुवन भटियाकर, जो अलग अलग गांव जाकर अपने बादाम बेचते थे और अपना खुद का बनाया हुआ गाना गाकर लोगों को इकट्ठा करते थे, लेकिन एक भाई साहब ने इनके गाने को थोड़ा एडिट करके इंटरनेट पे डाल दिया और लोगों ने भी इस गाने पर भर भर के रील्स बनाई और ये गाना इंटरनेट पर एक ट्रेंड बन गया। इसके बाद एक म्यूजिक कंपनी ने भुवन के साथ मिलकर एक ऑफिशियल गाना बनाया। काचा बादाम से भुवन तो फेमस हुए है, लेकिन साथ में ये मैडम भी फेमस हो गयी। नंबर 2, रानू मंडल, जो वेस्ट बंगाल के रेलवे स्टेशन पे गाना गाती
थी, लेकिन इन भाई साहब ने इनका गाना गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ और हिमेश रेशमिया तक पहुंच गया, जिससे रानू को बड़े मंच पे परफॉर्म करने का मौका मिला और तेरी मेरी जैसे गाने का कॉन्ट्रैक्ट भी। लेकिन रानू को ये शानो शौकत कुछ ज्यादा राज नहीं आई और वो पैसों का शो ऑफ करने लगी और छोटे लोगों को नीचा दिखाने लगी, जो किसी को भी पसंद नहीं आया। तो जिस पब्लिक ने रानू को स्टार बनाया था, उसी ने रानू को वही बना दिया जो वो पहले थी। वैसे इसका पार्ट 2 चाहिए क्या? ये है दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले जानवर और क्या नंबर 1 पे हम इंसान आते हैं। नंबर 10 गोट्स यानी बकरी, इनकी पॉपुलेशन है करीब 4.5 करोड़ के आसपास। नंबर 9 कंगारूस, जिनकी 1 लाख खाने पे नानी याद आ जाती है और इनकी पॉपुलेशन है 4.6 करोड़। नंबर 8 हॉर्सेस, सबसे सुंदर जानवर और इनकी पॉपुलेशन है 6 करोड़। नंबर 7 कैट्स, इनकी पॉपुलेशन है 60 करोड़, जो न तो दूध देती है, न खेत जोतती है, न खाने में अच्छी है, न घर की रखवाली करती है, फिर भी लोग इसे पालते हैं। नंबर 6 पिग्स, इनकी पॉपुलेशन है 6.78 करोड़ और इन्हें सबसे ज्यादा चाइना के लोग पालते हैं खाने के लिए। नंबर 5 डॉग्स, इनकी पॉपुलेशन है 9.5 करोड़। नंबर 4 काउस, इनकी पॉपुलेशन है 9.88 करोड़। ये दूध भी देती है, खेत भी जोतती है, गोबर देती है जिससे खाद बनता है, तो फिर इन्हें पालने में दिक्कत क्या है। नंबर 3 शिप्स यानी भेड़, इनकी पॉपुलेशन है 1.1 बिलियन और इन्हें ज्यादातर इनके बाल के लिए पालते हैं। नंबर 2 रैट्स, इनकी पॉपुलेशन है 6.5 बिलियन और इन्हीं के बाद आते हैं हम इंसान और हमारी पॉपुलेशन है करीब 8 बिलियन। लेकिन इससे भी खतरनाक नंबर 1 पे है बैट्स यानी चमगादड़, जिनकी पॉपुलेशन है 14 बिलियन। वैसे आप इन चारों में किसको पालना पसंद करें? ये लड़की इस सेब की फोटो खींचती है और उसके बाद इस सेब को उठाकर खाने लगती है। अब जैसे ही वो उस कैमरे की फोटो को चेक करती है तो वो क्या देखती है कि उस सेब की फोटो खाए हुए एप्पल की तरह आई है। फिर वो सेब और अपनी फोटो को मिलाती है तो वो दोनों सेम होते हैं। ये बात उसको काफी अजीब लगती है। फिर वो एक घड़ी के पास जाकर उसकी फोटो खींचती है जहाँ पर 12:25 हुए थे और जैसे ही उसकी फोटो कैमरे से बाहर निकलती है तो उस फोटो को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर 12:30 हो रखे थे। अब वो अपने घर में रखे गमले की फोटो खींचती है, लेकिन वो जैसे ही उस फोटो को देखती है तो उसमें गमला टूटा हुआ था। तो वो सोच में पड़ जाती है कि 5 मिनट बाद इस गमले के साथ क्या होने वाला है। ये सोचकर वो इस गमले की दूर से फोटो खींचती है। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है कि तभी उसकी नजर उस फोटो पर चली जाती है जो उसने अभी भी खींची थी, जिसे देख वो डर जाती है क्योंकि उस फोटो में एक आदमी उस लड़की को उसी गमले से मार रहा होता है। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों जब से दुबई प्रिंसेस शेख अमेरा की शादी हुई है तब से वो हमें इंटरनेट पर दिखाई नहीं दे रही। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उनको इंटरनेट पर नहीं आने दिया जा रहा? आखिर उनके शोहर शेख माना ने उन पर कौन कौन सी पाबंदियां लगा रखी हैं? ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वैसे तो दुबई किंग की 14 बेटियां हैं और इनमें से ज्यादातर इंटरनेट पर 2 ही शहजादियां नजर आती हैं, एक शेख लतीफा और शेख अमेरा, और बाकी शहजादियों में से तो कुछ ऐसी हैं जिन्होंने आज तक इंटरनेट पर अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे तो क्या तुम तैयार हो नोबिता? चलो शुरू करें। Kimi tayar su Nobita. Dasir garin baba. इस गोली को दुनिया की सबसे धीरे चलने वाली गोली के रूप में माना गया है। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए लगभग 20 साल लगे। अब किसी गोली को किसी इंसान तक पहुंचने में इतना समय कैसे लग सकता है? अले सच्चा भैया, मैं आपके साले वीडियो देखता हूँ। किसी ने ना आसमान की तरफ ऊपर करके बंदूक की गोली चलाई होगी और उसके बाद वो गोली वापस नीचे आकर किसी को लगी होगी। धनिया क्या बात है बेटा, अगर आसमान में भी गोली छोड़ी जाए तो वो भी 1 घंटे बाद तो नीचे आ ही जाएगी। चलो 20 साल वाली कहानी सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दो। 1883 में टेक्सास में हेनरी अपनी गर्लफ्रेंड मेसी के साथ रहता था। मेसी को पता चल गया कि हेनरी चीटिंग कर रहा है। दुखी होकर बेचारी ने अपनी जान दे दी। अब मेसी का भाई आया, गुस्से में था, उसने हेनरी पे चला दी गोली और उसके बाद अपनी भी जान दे दी। पर हेनरी को गोली लगी ही नहीं थी और तो और वो गोली से जख्मी भी नहीं हुआ क्योंकि जो गोली लड़की के भाई ने चलाई थी वो जाके अटक गई पेड़ में। 20 साल के बाद हेनरी पेड़ काटने गया तो पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, तो उसने पेड़ में ड्रिल किए और उसमें बारूद भर दिया। जैसे ही बारूद फटा, पेड़ में जो गोली अटकी हुई थी 20 सालों से वो निकली और हेनरी डाउन। इस गोली को दुनिया की सबसे धीरे चलने वाली गोली के रूप में माना गया है। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए लगभग 20 साल लगे। अब किसी गोली को किसी इंसान तक पहुंचने में इतना समय
सुबह सुबह मैं उठकर गया खुशबू को स्कूल से घर लाने के लिए। खुशबू को लगा कि मैं उसको लेने के लिए नहीं आऊंगा। आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए जो हम कल देख नहीं पाए। आज की मूवी ना मैं नहीं दिखाने वाला हूँ सबको, लेकिन खुशबू दिखाने वाली है सबको मूवी, क्योंकि उसके पिगी बैंक में इतने सारे पैसे हैं। हमारी मूवी ना 2 बजे स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए हम लोग फटाफट से रेडी हुए, थोड़ा सा चले और उसके बाद ऑटो रिक्शा कर ली। आज भी मैंने है ना पहले से ही बुकिंग नहीं कराई थी टिकट की, लेकिन लक हमारे साथ था, इसलिए हमको 4 टिकट एक साथ ही मिल गई। खुशबू घर से ना खाना खा के नहीं आई थी, इसलिए उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसके लिए लिया बहुत सारी चीजें खाने के लिए, और इतनी सारी चीजें खाने के लिए देखकर वो खुश हो गई। मूवी स्टार्ट होने से पहले ही खुशबू ने ना सारा का सारा ब्लड स्पर्म छी पूरा हाथ चिपचिपा कर दिया। चल आप बैठ के बात करते हैं। मैं सिर्फ खड़े में ही बात कर सकता हूँ। स्पर्म तेरी कुंडली है मेरे पास, तेरा असली नाम शुक्राणु है। बाहर से तू बहुत गोरा, अंदर से तेरे अलग अलग रंग हैं। बोलता जा। आंड से लेके अंडे तक ही तेरा जीवन है, इसके अलावा तू किसी काम का नहीं। खुद को स्ट्रेस बस्टर बता के लोगों को कमजोर कर रहा है तू। गुड गुड, आई लाइक इट। छी फिर हाथ चिपचिपा कर दिया। खून, तुझे क्या लगता है कि स्पर्म कुछ खोज खबरें रखते हैं? तेरा असली नाम बीसी है, तभी लोग तुझे ब्लड सेल्स बुलाते हैं। तेरे कारण ही दुनिया में जात पात है, कभी ए कभी बी कभी ओ। कुछ लोग तो तुझे देखकर ही बेहोशी या उल्टी के हालात में आ जाते हैं। कोई ठिकाना नहीं है तेरा, कहीं से भी कभी भी निकल सकता है तू। शाबाश, पक्का बन जा रहा है तू। तेरी जबान बहुत चलती है स्पर्म। स्विमर हूँ, पैर ज्यादा चलते हैं। लड़कियों में हर महीने मेरा खौफ आता है। तुझे 9 महीने के लिए रोक भी सकता हूँ मैं। मेरी 100 बूंदे मिलके तुझे बनाती हैं। तो मेरी एक बूंद पता नहीं तुझ जैसी कितनी बूंदे बना सकती। मुझसे हाथ मिला ले, छोड़ फिर चिपचिपा कर देगा, मारा जाएगा। हर रोज बाथरूम में मरने वाले मौत से डरते। चल अब निकल यहाँ से। ब्लड स्पर्म छी पूरा हाथ चिपचिपा कर दिया। चल आप बैठ के बात करते हैं। मैं सिर्फ खड़े में ही बात कर सकता हूँ। स्पर्म तेरी कुंडली है मेरे पास, तेरा असली नाम शुक्राणु है। बाहर से तू बहुत गोरा, अंदर से तेरे अलग अलग रंग हैं। बोलता जा। आंड से लेके अंडे तक ही तेरा जीवन है, इसके अलावा तू किसी काम का नहीं। खुद को स्ट्रेस बस्टर दुनिया में की गई सबसे बड़ी चोरियां। नंबर 1, 1992 में इजरायली एयरफोर्स के एक मेजर वर्ल्ड वॉर 2 की एक प्लेन को रिस्टोर कर रहे थे। तभी अचानक उनके दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकी कि उन्होंने पूरा का पूरा प्लेन ही चोरी कर लिए, और बाद में उसे स्वीडन में जाकर $3,31,000 यानी करीब 2,72,00,000 रुपए में बेच दिए। कमाल की बात तो ये थी कि मेजर इसके बाद पकड़े भी नहीं गए। वाह भाई। नंबर 2, 1995 में एक आम प्लम्बर ने कैलिफोर्निया नेशनल आर्मी के सामने एक पूरा का पूरा टैंक ही चोरी कर लिया। ये बात आज भी लोगों के होश उड़ा देती है कि आखिर एक नॉर्मल प्लम्बर आर्मी के सामने पूरा का पूरा टैंक कैसे चोरी कर लिया। खैर, टैंक चोरी करने के बाद वो सड़कों पर कुछ गाड़ियों को कुचलता हुआ मिला। नंबर 3, ये चोरी कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही हुई थी, और ये कोई आम चोरी नहीं थी बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ की चोरी थी। दरअसल महात्मा विलेज के रहने वाले लोग हमटा पहाड़ की चोरी इसलिए करते हैं ताकि वो अपना पेट भर सकें, जिसकी वजह से उन्हें 11 घंटे पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, और इन्हीं पत्थर को वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स को बेचते हैं, जिससे उनका घर चलता है। दुनिया में की गई साल 2009 में जब टाइड ने एक अपना सर्फ लॉन्च किया जिसका नाम था टाइड नेचुरल, और इसे प्रमोट करने के लिए एक ऐड भी निकाली जिसमें बताया गया कि टाइड नेचुरल में नींबू और चंदन दोनों हैं। लेकिन ये देखने के बाद रिन कंपनी भड़क उठी, क्योंकि रिन कंपनी 1 किलो सर्फ 70 रुपए में सेल कर रही थी, और इसके विपरीत टाइड नेचुरल ने इसे 53 रुपए में सेल करना शुरू किया, जिसके कारण रिन कंपनी को अपने रेट 30% तक कम करने पड़े। लेकिन जब रिन की सेल डाउन जा रही थी तो रिन वालों ने एक आइडिया लगाया और उन्होंने टाइड के ऊपर केस कर दिया, ये कहकर कि तुम टाइड में ना तो चंदन और ना ही नींबू डाल रहे हो, और तुम झूठ बोलकर पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो। ये सब होने के बाद कोर्ट ने टाइड को कहा कि तुम्हें अपनी एड से चंदन और नींबू को हटाना होगा, और फिर टाइड कंपनी मान गई। फिर कुछ समय बाद रिन कंपनी ने अपनी सेल को ऊपर करने के लिए एक एड निकाली जिसमें रिन कंपनी ने टाइड को डायरेक्टली टारगेट किया, और एक टैगलाइन थी, टाइड से कहीं बेहतर सफेदी दे रिन अब चौंकाने वाले दाम में। ये देखकर टाइड ने रिन के ऊपर केस कर दिया और 2010 में रिन की एड बंद करवा दी, और कोर्ट ने रिन को वार्निंग दी कि तुम कभी किसी को सीधे टारगेट नहीं कर सकते। पर साल 2009 में जब टाइड भाई ऐसे लोग जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इंसान है ही नहीं। भाई अब क्या कि तुमने आर्टिस्ट तो बड़े बड़े देखे होंगे, बट लिटरली यूएसए का एक महान आर्टिस्ट है जो कि पावरफुलनेस और सनलाइट की मदद से भाई लकड़ियों को जला जलाकर उस पर आर्ट बना देता है। इसकी आर्ट देखकर भाई लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं। अब जरा तुम इस बंदे को देखो जिसने गजब तरीके के ड्रेस को इन्वेंट किया। इसमें नाइट होती है, इसमें गजब गजब तरह की लाइटिंग बढ़ती है। इसे देखकर तो सच में बड़ा मजा आता है। क्या कि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बड़े बड़े समुद्र के बीच में कुछ ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, समुद्र का पानी जमीन के नीचे से भाई कुछ ऐसे आता है, जिसे देखकर भाई ये लगता है किसी ने बीच पर ही स्विमिंग पूल बना दिया, क्योंकि भाई ये लिटरली अपने आप ही पानी इतना क्लीन हो जाता है। भाई अब जरा तुम इस बी की छत्ते को देखो, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 3D शो चल रहा है। इसमें एक भी मधुमक्खी अपने पंख को हिला दी तो उसको देखी देखा भाई सभी हिलाने लगते हैं। भाई आओ दिखाओ तुम्हें एक स्मार्ट वर्क। इस बंदे को जंगल में लगे भाई सारे पेड़ को काटना था, एक पेड़ को काट कर भाई बाकी सारे पेड़ों पर गिरा दिया, वो सारे पेड़ बिना काटे हुए भाई गिरते चले जा रहे हैं। भाई ऐसे लोग जिन्होंने ये साबित कर
दुनिया के 3 सबसे गजब आर्टिस्ट और लास्ट वीडियो देखकर होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 ये देखो इस आर्ट को देखकर सब समझ गए होंगे। ये आदमी एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप बना रहा है, बट ये आदमी इसको कितना ज्यादा रियलिस्टिक बना देगा इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलो इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं आखिर ये कैसा बना है। वाह सच में गजब यार। नंबर 2 ये देखो इस घोड़े के मालिक ने आर्टिस्ट को बोला मेरे घोड़े पर कुछ ऐसा निशान बना दो जब मैं अपने घोड़े के साथ रेस में दौड़ूं तो मैं और मेरा घोड़ा अलग से चमकता दिख जाए। और देखो इस आर्टिस्ट ने कुछ ऐसा ही किया। देखो इसके घोड़े पर एक इलेक्ट्रिक सिंबल बना दिया जो सच में अलग ही चमक दे रहा है। नंबर 3 ये देखो गुजरात के रहने वाले मशहूर आर्टिस्ट अकबर मोमिन जिन्होंने मोदी जी की ऐसी पेंटिंग बनाई है जो शीशे के सामने रखते ही एक पेंटिंग से 2 चेहरे दिख जाएंगे। यार ऐसे आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। दुनिया के 3 सबसे गजब। ये बात तो आप सभी को पता है कि बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर कोई है तो वह सिर्फ ऋतिक रोशन है और साउथ इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर महेश बाबू है। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऋतिक रोशन और महेश बाबू की तरह दिखने वाले इस दुनिया में 3 ऐसे डुप्लीकेट मौजूद हैं जिसकी शक्ल हूबहू ऋतिक रोशन और महेश बाबू की तरह दिखती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ऋतिक रोशन के तीनों डुप्लीकेट को। यह है ऋतिक रोशन का पहला डुप्लीकेट और इस डुप्लीकेट की शक्ल हूबहू क्रिश मूवी वाले ऋतिक रोशन की तरह दिख रहा है। और ये है दूसरा डुप्लीकेट और इस डुप्लीकेट की बॉडी और शक्ल हूबहू अभी वाले ऋतिक रोशन की तरह दिख रहा है। और ये है ऋतिक रोशन का तीसरा डुप्लीकेट जो कि जादू मूवी वाले ऋतिक रोशन की तरह दिख रहा है। और अब महेश बाबू के तीनों डुप्लीकेट को देखने से पहले अगर आप ऋतिक रोशन के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप महेश बाबू के फैंस हैं तो कमेंट बॉक्स में महेश बाबू का नाम जरूर लिखें। तो ये है महेश बाबू का तीनों डुप्लीकेट और ये तीनों डुप्लीकेट हूबहू महेश बाबू की तरह दिख रहा है। ये बात तो आप सभी को पता है कि बॉलीवुड 3 ऐसे स्मार्ट लोग जिनका काम आपको हैरान करने वाला है। नंबर 1, आज से 1500 साल पहले रोमन साम्राज्य में बने लकड़ी के घरों में अगर आग लग जाती तो बड़ा से बड़ा अमीर भिखारी बन जाता। इस समस्या को सुलझाने के लिए मार्कस नामक व्यक्ति ने 500 लोगों की टीम बनाई। जहां भी आग लग जाती मार्कस वहां पहुंच जाता। वो उस जलते घर को बेहद सस्ते भाव में बेचने की मांग करता। जो बेचता वो उस घर की आग बुझाकर उस घर का मालिक बन जाता और जो नहीं बेचता वो उस घर को जलने देता। ये बंदा उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक था। नेक्स्ट 2013 में गाजियाबाद में पढ़ रहे अभिषेक ने कॉलेज का खर्चा चलाने के लिए एक चाय का स्टॉल खोला। चाय बनाने में सबसे महंगा LPG गैस लग रहा था। अभिषेक के स्टॉल के पीछे एक नाला बहता रहता था। बंदे ने नाले से गैस उत्पन्न करने की प्रक्रिया बनाई। उस गैस का इस्तेमाल कर अपनी कमाई को 4 गुना बढ़ाया। आज ये बंदा उस गैस को बाटले में डालकर घर घर भेजने की तैयारी कर रहा है। 3 ऐसे स्मार्ट लोग। इस इंसान ने अकेले ही गूगल मैप्स की बजा डाली। दरअसल जर्मनी के रहने वाले साइमन वेकर ने 99 फोन्स लेकर गूगल मैप्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने गूगल मैप को कंफ्यूज करने के लिए सभी फोन को बकेट में ऑन करके रख दिया और उसे अपने साथ लेकर बर्लिन शहर के खाली रोड पर जाने लगे क्योंकि उन्हें ऐसे लोकेशन पर जाना था जहाँ चारों तरफ कोई ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तो दरअसल साइमन ने रोड पे जाने के बाद जब मैप चेक किया तो उन्हें वहाँ हेवी ट्रैफिक मिला जबकि रोड तो पूरा का पूरा खाली था। इसका मतलब ये है कि गूगल मैप कभी भी रोड पे मौजूद लोगों की वजह से ट्रैफिक नहीं दिखाता बल्कि गूगल मैप रोड पे चल रहे कार्स और मोबाइल के GPS सिस्टम की वजह से ट्रैफिक दिखाता है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो। और तुझ जीवो कैसा चल रहा है सब? बस लड़की खा के जी रहे। अरे वो लड़की नहीं लकड़ी होता लकड़ी। मुझे ना लोगों के फर्नीचर तोड़ने में ना बड़ा मजा आता है और ये ना लड़के बड़े तेज होते हैं। इनके बेड मैं तोड़ता हूँ और सुहागरात पर क्रेडिट साले खुद ले जाते हैं। हाँ बस फर्क इतना ही है कि उनकी वहाँ हवस की आग बुझती है और तेरी आग से इतनी ज्यादा फटती है। अरे हाँ ठीक है और बता गू तू क्या कर रहा है? अरे मैं गू नहीं हूँ जू हूँ जू। और ये इंसान अगर गुड्डी के बाल खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं इनकी गुड़िया के थोड़े से बाल के खा लूं इन्हें मौत पड़ने लग पड़ती है और फिर ये मेरी मौत लाते हैं। वो पतली वाली कंगी नहीं होती उससे। तू बता नीच तेरा कैसा चल रहा है? अबे नीच नहीं लीच हूँ मैं, कीड़ों का वैम्पायर। मुझ में और पॉलिटिशियंस में कोई भी फर्क नहीं है, हम दोनों ही खून चूस जाते हैं। आता तो फिर मेरा भी चूस। और कान कंजरा तेरा बता। अबे कान खजूरा यार कोई इसका मुंह बंद कराओ यार। मेरी वजह से कोई जमीन पे नहीं सो पाता वरना मैं उनके कान में घुस के उनकी कान फाड़ देता हूँ। क्या बोला तूने? कान भाई कान। ये कॉकरोच ज्यादा असर है, अभी इसको बताता हूँ। देखो भाई वैसे मेरी बात सुनो, मैं बेड पे रहता हूँ इसलिए मेरा नाम बेडबग है। वो कान में घुसता है इसलिए उसका नाम कान खजूरा है। तो ये कॉकरोच कहाँ रहता है? और तुझ जीवो कैसा? ये 10 टिप्स से एक दिन आपकी जान बचा सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर में कभी मछली की बदबू आने लगे तो तुरंत सारे स्विच ऑफ कर देना क्योंकि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। नंबर 2, अगर आपका पीछा मधुमक्खी कर रही है तो पानी में कूदने का कभी मत सोचना, आप जितना तेज हो सके भागो। नंबर 3, कभी भी बीच में पानी पीछे की तरफ जाते हुए दिखे तो जल्दी से जल्दी भाग लो क्योंकि सुनामी आने वाला है। नंबर 4, अगर आप आग में फंस जाते हो तो आपको झुक के चलना चाहिए क्योंकि खड़ा होने पर धुएं से आपकी जान जा सकती है। नंबर 5, अगर खराब मौसम में आपको मेटेलिक
टेस्ट और गूस बम्स आ रहे हैं तो बिजली आप ही के ऊपर गिरने वाली है। नंबर 6, अगर टॉर्नेडो को देखकर ये लगता है कि टॉर्नेडो मूव नहीं कर रहा है तो समझ जाओ कि टॉर्नेडो आप ही की तरफ आ रहा है। नंबर 7, सड़क पार करते समय अगर किसी कार के ग्लास में रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो चांस है कि ड्राइवर आपको नहीं देख पाएगा। नंबर 8, अगर कभी गैस सिलेंडर लीक हुआ तो जल्दी से सारे स्विच ऑफ कर दो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की आग लग सकती है। नंबर 9, जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हो तो हमेशा एग्जिट को याद रखना ताकि प्रॉब्लम होने पर जल्दी से जल्दी भाग सको। नंबर 10, अगर आपके घर में कोई चोर घुस गया है तो सारे लाइट ऑफ कर दो क्योंकि चोर से ज्यादा आप अपने घर के बारे में जानते हो। ये 10 टिप्स से एक दिन दोस्तों फ्लाइट में एक लेडी एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी थी जिनके दोनों हाथ नहीं थे। लेडी ने एयर होस्टेस को बुलाया और बोली, मैं ऐसे अपंग व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकी, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। ये सुनकर एयर होस्टेस दंग रह गई। एयर होस्टेस ने कहा, मैडम इकोनॉमी क्लास की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, मैं आपकी सुविधा के लिए अपनी टीम से बात करती हूँ। कुछ देर बाद एयर होस्टेस आई और उसने लेडी से कहा, मैडम इस प्लेन में सिर्फ एक सीट खाली है और वो भी बिजनेस क्लास में है। इस सिचुएशन को देखते हुए कैप्टन ने एक पैसेंजर को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में बैठने की परमिशन दे दी है। ये सुनकर लेडी बहुत खुश हुई। इसके बाद एयर होस्टेस ने अपाहिज व्यक्ति से कहा, सर आप क्या बिजनेस क्लास में जाना चाहेंगे? हम नहीं चाहते कि आप ऐसे यात्री के साथ यात्रा करके दुखी हो। दोस्तों अन्य यात्री इस निर्णय से काफी खुश हुए। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मैंने इंडियन आर्मी में 10 साल ड्यूटी की है और मैंने बॉर्डर पे हुए युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए। दोस्तों ये माँ जैसे ही ऑफिस से घर आती हैं देखती हैं कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ बाइक पे आई थी। वो मुस्कुराकर बेटी से पूछती हैं, बेटा अपने फ्रेंड को घर पे बुलाओ, कभी एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। बेटी माँ की बात को नजरअंदाज करके बोलती है, माँ आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लुकिंग वेरी प्रीटी कूल। माँ हंस के बोलती है, बेटा सुबह भी तो यही ड्रेस पहनी थी, तब तो तुझे प्रीटी कूल नहीं लगी। तो बेटी बोलती है, सुबह ध्यान नहीं दिया होगा मगर अभी अच्छे लग रहे हो। माँ फिर पूछती है, वैसे नाम क्या है लड़के का? तो बेटी थोड़ा हिचकिचा के बोलती है, राहुल। सुबह माँ ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है तो बेटी बोलती है, माँ आपने राहुल को बुलाया था ना, तो वो आज आ रहा है और अगर आपको कुछ काम हो तो आप कर लेना, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगी। तो माँ हंस के बोलती है, तू क्या मैनेज करेगी? अपने दोस्त को मुझसे मिलवाने ला रही है ना, तो मैं टाइम से आ जाऊंगी। शाम को सभी चाय पी रहे होते हैं तो माँ पूछती है, राहुल कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? तो राहुल बोलता है, आंटी DDLJ। तो माँ कहती है, मुझे भी DDLJ बहुत पसंद है। तो राहुल बोलता है, तो आप भी चलो, लगेंगे कि 2 बहनें साथ में आई हैं। ये सुनकर बेटी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जाते जाते राहुल बोलता है, आंटी क्या आपका नंबर मिलेगा? ये सुनकर माँ को थोड़ा अजीब लगता है। दोस्तों ये माँ जैसे ही ऑफिस से घर देखा इंदु, समस्या कोई भी खड़ी कर सकता है लेकिन उसका समाधान हर कोई नहीं निकाल सकता। अब समझ में आया हमने बिंदिया को अपने बेटे के लिए क्यों चुना? बिंदिया बिटिया, तुम्हें इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। माफ कीजिएगा बाबूजी, अपनों की मदद कोई इनाम के लिए थोड़ी ना की जाती है। जब इनाम अपने देना तो मना भी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं?